I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको इस वजह से भी हम कर रहे हैं ताकि हमारे जो लोग हैं वो जान सकें कि किताब के अंदर उसमें क्या समराइज चीज़ें हैं जो कि हम 10 से 15 मिनट में वो सारी चीज़ों को समझ सकें। पूरी बाइबल को समझना या पूरी किताब को समझना डिफरेंट है, लेकिन हम उनको समझ के आगे हम पढ़ सकते हैं, हमें रहनुमाई मिल सकती है। तो आज जिस किताब के बारे में आज हम बात करेंगे वो है अंजील मुकद्दस। और अंजील मुकद्दस है ये चौथी किताब हम कहते हैं न्यू अहदनामे की, न्यू टेस्टामेंट की। ये है सेंट जॉन की किताब जिसको हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील कहते हैं। ये मुकद्दस यूहन्ना की अंजील जो है, सबसे पहली बात तो ये है इसमें इलाही कुव्वत की बात की गई है, खुदा की जो अलूहियत है उसको जाहिर किया गया है। वो हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी कि किस तरीके से उसकी अलूहियत थी। हर बात में खुदा यीशु मसीह कहता मैं रोटी हूँ, मैं ज़िंदगी हूँ, मैं राह हक और ज़िंदगी हूँ। ये क्या वजह है? आखिर तक ये बात है। और साथ के अदद की बात करेंगे कि क्या इस किताब में, और जो यूहन्ना जो था वो खुदा यीशु मसीह का कौन सा शागिर्द था, ये भी हम जानेंगे। क्यों उसने ऐसी इल्हामी चीज़ें लिखी और खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, और इसमें ज़्यादा अलूहियत की बात जो की गई है वो आज हम जानेंगे। इसको बयान करने के लिए पास्टर जो है वो है पास्टर फ्रास। बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत अपनी नॉलेज को किस तरीके से बयान करना है, उनका लबो लहजा जो है बहुत ही अच्छा है, हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हम उनको आपसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो, और बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज हमें मौका बख्शा कि हम आज यूहन्ना की अंजील पर जो है वो सीखने वाले बने। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मदऊ किया कि हम आज यूहन्ना की अंजील के बारे में सीखें। तो जहाँ तक यूहन्ना की अंजील का सवाल है, तो जो इनके राइटर है, लिखने वाले हैं, तो वो यूहन्ना रसूल खुद ही हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के इब्तदाई शागिर्दों में से थे। इसी के साथ आपको मालूम है कि जी वो जब्दी के बेटे थे, उनके भाई का नाम याकूब था, और ये दोनों जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को, जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की तो शुरू में इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया था। और इनके जो सारे खतूत हैं और इनका जो बाकी राइटिंग्स हैं, मुकाशवा की जो किताब है और ये जो इंजील है, और इन सबों के अंदर एक चीज़ हमें ख़ास नज़र आती है, और वो हमें नज़र आता है खुदा की मोहब्बत या मोहब्बत। इसी वजह से इनको मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। तो इसी मोहब्बत को लेते हुए जब वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए थे और उनको जो है वो सरमन के लिए बुलाया जाता था, कलीसिया उनको बुला के ले जाती थी, तो उनको दोनों बाजों से पकड़ कर उठा के लाया जाता था और फिर जो है वो उनको बिठाया जाता था। तो वो उठते थे और सिर्फ वो एक जुमला कहा करते थे कि बच्चों रखो आपस में मोहब्बत। तो बहुत अच्छे तरीके से इस अंजील के अंदर और अपने आगे 3 खतूत में भी वो बार बार मोहब्बत की बात करते हैं, और फिर उसी को वो वाज़े करते हैं खुदा मोहब्बत है। तो जहाँ तक हम इस अंजील की बात करते हैं, तो ये साथ ही मैंने बताया कि ये 5 राइटिंग्स हैं जो इन्होंने की हैं, इनकी अंजील और 3 खतूत और मुकाशवा की किताब। और इसकी इंजील की जो सबसे ख़ास बात है, सबसे ज़्यादा तर्जुमा किया गया है वो यूहन्ना की इंजील का किया गया है। इसके अलावा कोई ऐसी इंजील नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तर्जुमा होने वाली किताब कलाम मुक़द्दस है,
हमारी बाइबल, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा ट्रांसलेट की गई है वो यूहन्ना की इंजील है। इसकी क्या ख़ास वजह है? क्यों? क्योंकि ये ख़ास तौर पर मसीहों के लिए लिखी गई है, और जो नए मसीह हैं, जो खुदा यीशु मसीह को नए तौर से कबूल करते हैं, नए मसीही बनते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी इंजील है। तो अगर आपने देखा हो तो ये अलग से जो है वो हमें उर्दू में भी जो वो ट्रांसलेटेड हुई नज़र आती है। बाकी जो अनाजील हैं वो हमें कलाम मुक़द्दस के अंदर मिलती है, पूरी मिलती हैं, वो अलग से ट्रांसलेटेड नहीं है। लेकिन ये जो उर्दू का तर्जमा है ये हमें अलग से भी जो है वो अंजील शरीफ के नाम से जो है वो मिलती है। तो अगर हम इनके साथ जो बाकी अनाजील है उनके बारे में देखें, जैसे मत्ती की इंजील है, तो वो किस मकसद के लिए लिखी गई, किन लोगों के लिए लिखी गई? तो वो इब्रानियों के लिए लिखी गई, जो यानी यहूदियों के लिए। और जो मरकज़ की इंजील थी वो जो रोमी लोग थे, रूमियों के लिए लिखी गई, वो गैर कौम वाले थे, उनके लिए लिखी गई। और जो लूका की इंजील थी वो ख़ास तौर पर यूनानियों के लिए लिखी गई, यानी कि जेंटाइल्स के लिए, जिनको गैर अक़वाम जैसे कि कहते हैं। और यूहन्ना की इंजील की बात की जाए तो ये स्पेसिफिकली जो है वो क्रिश्चियंस के लिए है, मसीहियों के लिए लिखी गई है। तो इसका जो सने तसनीफ़ है वो 90 से 85 के दौरान है, खुदा यीशु मसीह के बाद। और जब ये अंजील लिखी जाती है तो इसके अंदर हमें ख़ास तौर पर अब्दियत का, एटर्निटी का जो है वो मैसेज हमें मिलता है, हमेशा की ज़िंदगी का कलाम हमें मिलता है। और जो ये फोकस करती है तो हमेशा की ज़िंदगी पर फोकस करती है। और इसके अंदर एक शख्सियत की बात की गई है, और वो शख्सियत कौन सी है? रूहुल कुद्स। खुदावंद यीशु मसीह जो 14वें बाब में कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, ठीक है। और उसके बाद वो जो इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो बताते हैं कि पैराक्लेटोस के बारे में, यानी कि दूसरा मददगार जो आएगा मेरे बाद वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, हर एक बात बताएगा, तय की बात बताएगा, अंदर की बातें बताएगा। तो उस पर ये फोकस करती है। और अगर हम इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ देखें कि क्या मामला हो रहा है, किस वजह से ये इंजील लिखी गई, इसमें क्या कुछ हो रहा है, तो वो सारा हमें मुकाशफाती अदब नज़र आता है। और फिर उसको ख़ास तौर पर उन्होंने मुकाशफा की किताब में जो वो बयान किया है। और ये इस्तकबाल की चीज़ों के बारे में भी इसमें बयान नज़र आता है। और इसमें जो अथॉरिटी वो बताता है, इख्तियार जो बताता है, वो सारे के सारे इस अंजील में हमें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार नज़र आता है। और इस अंजील को लिखने का मकसद, जो इसका गोल हमें नज़र आता है, वो एवेंजलिज्म है। मसीहों के लिए लिखी गई है और इसमें एवेंजलिज्म हमें जो है वो ख़ास तौर पर नज़र आता है। मुनादी में ये बहुत कारगर है। क्यों कारगर है? क्योंकि इसके अंदर एक दुनिया की मशहूर तरीन आयत है, और वो कौन सी आयत है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ ये एक आयत होती तो मैं पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों को मसीही कर सकता था। और कुछ मुफक्रीन ये कहते हैं कि अगर पूरा कलाम मुक़द्दस जो है वो ज़ायल हो जाता तो सिर्फ हमारे पास यूहन्ना की इंजील होती तो हम जो है इसी से मुनादी करके बहुत सारे लोगों को मसीही कर सकते थे, क्रिश्चियंस बना सकते थे। तो अगर हम इसके अंदर झांके, इसके अंदर जो हमें मटेरियल नज़र आता है, तो वो जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने लबे मुबारक से कहा है वो 50% है जो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो हमें इसमें नज़र आते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि ये ऐनी शाहिद है, ये खुदावंद यीशु मसीह का जो सारे काम है, जो सारे मौज़ात हैं, उनका आई विटनेस है। एक मैथ्यू और दूसरे जॉन है जो खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो उनको देखकर, सारे कामों को देखकर बयान करते हैं, अपनी अनाजील में लिखते हैं। और मरकस और लूका के बारे में आप जानते हैं कि वो गैर अक़वाम से थे। और ये जो अंजील, जिसका कीवर्ड हम जिसे कह सकते हैं, जिस दायरे के ये गिर्द घूमती है, वो है सन ऑफ गॉड, यानी कि खुदा का बेटा। तो ये इस मकसद पर जो घूमती हैं, ज़्यादा उसको प्रोमिनेंट करती है जी। और इस अंजील के अंदर हमें 3 बड़े हिस्से नज़र आते हैं, और 3 बड़े हिस्से जो है वो उसमें हमें नज़र आता है कि हमें 7 मौज़ात, जिनको यूहन्ना जो है वो मौज़ात नहीं बल्कि निशान का लफ्ज़ देते हैं। वो कहते हैं खुदा ने इस निशान से अपने आप को ज़ाहिर किया। तो 7 मिरेकल्स हैं खुदा यीशु मसीह के। फिर जो दूसरा हिस्सा नज़र आता है उसे कहते हैं अपर रूम डिस्कोर्स, यानी कि एक बाला खाना के अंदर खुदा यीशु मसीह बैठे। 13वें बाब से ये शुरू होता है, जहाँ पर वो अपने शागिर्दों के पाँव धोते हैं और उस रस्म को करते हैं। तो फिर खुदा यीशु मसीह उनसे एक लंबा चौड़ा आवाज़ करते हैं और उनको बताते हैं कि जी आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और आपको किस तरह से रहना है जी। और फिर उसमें खुदा यीशु मसीह के सुप्रीम मिरेकल्स हैं, यानी कि खुदा यीशु मसीह की सफरिंग्स हैं, खुदा यीशु मसीह की रेजरेक्शंस हैं, और फिर खुदा यीशु मसीह के ज़हूरात हैं, उनको भी हम जो है वो देखेंगे। इसके अंदर जो है वो एक 7 का अदद बड़ा
इम्पोर्टेंट हमें नज़र तो आता ये है। 7 का अदद क्या इम्पोर्टेंट है, ये हमारे व्यूवर्स को भी बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या इसमें यूहन्ना की इंजील में इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जहाँ तक 7 की बात है तो 7 का अदद कलाम मुक़द्दस में हमें एक बात की तरफ माइल करता है और वो है कामलियत, यानी कि खुदा जो वो कामलियत का खुदा है, हमें कंप्लीशन होलनेस की बात करता हुआ नज़र आता है कि जो खुदा जो है वो कामिल है, वो परफेक्ट है। तो ये इंजील हमें बताती है कि खुदा का बेटा कैसे परफेक्ट है, और उसके हमें जो है बहुत सारी चीज़ें साथ के साथ जो रिलेटेड होती हुई नज़र आती हैं। जैसा कि हमें नज़र आता है इसमें जो है वो 7 का अदद है और 7 मौज़ा, जैसा कि मैंने बताया, जिनमें जो है वो पानी को मैं में तब्दील कर देना, सूबेदार के बेटे को शिफा देना, मफलूज को शिफा देना, 5000 को खाना खिलाना, पानी पर चलना, अंधे को शिफा देना और लाजर को ज़िंदा करना। तो इसकी तरतीब जो है वो इलाही तौर पर बड़ी ही जो है वो मानी खेज़ है, उसमें बड़ी खुदा की तरफ से एक प्लानिंग है जो हमें ये बताती है कि जो लास्ट मौज़ा में इसी यही बताता है कि खुदा किस तरह से खुदा यीशु मसीह जो अलूहियत की सारी ममूरी उसके अंदर सुकूनत करती है। मतलब एक आम जिंदा करना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जैसे मुर्दे को जिंदा करना, लेकिन ये 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें खुदा यीशु मसीह ये भी बताते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी कि मैं ज़िंदगी भी बख्श सकता हूँ और मैं मौत भी दे सकता हूँ। तो उस सब का इख्तियार किसके पास है? मेरे पास, और वो खुद फिर उसको करके दिखाते नज़र आते हैं। और फिर इसी के साथ खुदा यीशु मसीह के हमें 7 दावे नज़र आते हैं। उन 7 दावों में से हमें क्या नज़र आता है कि जैसे कि खुदावंद बताते हैं दरवाज़ा मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, नूर मैं हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। बात ज़्यादा, हाँ, मैं दावा करते हैं कि जी मैं कौन हूँ। तो फिर उसके बाद बताते हैं राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और फिर एक क़यामत और ज़िंदगी जैसा कि बताया। और आखिरी जो खुदा यीशु मसीह का दावा है वो है अंगूर की हकीकी बेल मैं हूँ, यानी कि खुदावंद कहते हैं कि सबका जो पालने वाला है, जो सबका कंट्रोल जिसके पास है, जो सबको अपने हाथों में रखे हुए, वो कौन है? मैं हूँ। और जो मैं हूँ का वर्ड है हमें ख़ास तौर पर जब पुराने अहदनामा में खुदावंद जब मूसा से रूबरू होकर हम कलाम होते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं जो हूँ सो मैं हूँ। तो ये अंजील हमें यही बताती है कि जो आने वाला मसीहा था, जो आने वाला खुदावंद था, यानी यहोवा, जो कहते हैं यहोवा का मतलब पुराने अहदनामे में वो और नए अहदनामे में यूहन्ना की इंजील बताती है। और जो ये जो वर्ड है इसका इंग्लिश में अगर तर्जुमा देखें तो वो है आई एग्जिस्ट, यानी कि मैं हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि मैं हूँ, जो था वो मैं हूँ, जो यहोवा है वो मैं हूँ। तो ये सारी बातें हमें इसमें नज़र आती है। इसमें 7 मजमून हमें नज़र आते हैं अलग अलग तरह के, और ख़ास तौर पर आखिरी चैप्टर में हमें 7 शागिर्द नज़र आते हैं। आता है 7 त्योहारों में ईद फसा, ईद पोरीम, और फिर खैमों की ईद, और फिर बड़े दिन की भी एक बात की जाती है, और इसके अलावा और भी ईदों का जिक्र किया गया है। तो अगर हम इस अंजील के अबवाब को देखें तो 21 चैप्टर हैं, और 21 चैप्टर जो वो 3 दफ़ा 7 को करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास जो 21 आता है। 3 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आता है। तो इस तरह से ये इंजील की जो है सेटिंग की गई है। तो अब हम चलते हैं इसके खाके की तरफ। इसके खाके में क्या कुछ मौजूद है? तो सबसे पहले जो मैंने 3 इसके हिस्से बताए, तो पहले हिस्से में जो पहला हिस्सा है वो पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक है, और उसमें हमें खुदावंद के बेटे का तारुफ नज़र आता है। जैसे कि हम पहली आयत पढ़ते हैं, खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और फिर वो आगे बताता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, और फिर उसने क्या किया, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो फिर हमें ये सारे इंट्रोडक्शन जो है वो खुदावंद की नज़र आती है। फिर आगे हमें बताता है कि जी खुदा के बेटे को जिन लोगों ने कबूल किया उसने उनको क्या बख्शा? ज़िंदगी का शर्फ बख्शा, उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और फिर इसी के साथ हमें नज़र आता है कि खुदा के बेटे की रिजेक्शंस। तो 3 बातें हमें नज़र आती हैं, खुदा के बेटे का तारुफ, उसकी एक्सेप्टेंस और उसका रिजेक्शंस। 3 बातें हमें पहले हिस्से में नज़र आती हैं। दूसरा हिस्सा जो वो 13वें बाब से लेकर 17वीं आयत तक है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हैं और खुदावंद यीशु मसीह के वाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया। ठीक है, वो हमें नज़र आता है। तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है जो दूसरा हिस्सा है। तीसरे हिस्से की बात करें तो वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो मेरा फेवरेट है वो लास्ट वाला है। पहला जो है वो उसमें खुदावंद यीशु मसीह के दुख हैं, दूसरा हिस्सा जो है खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन है, यानी कि जी उठना, और तीसरे हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुहूरात हैं, वो कैसे अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। तो बड़ा ही अच्छे तरीके से उसको जो है वो फिल्माया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो वो कहते हैं हम फिर अपने पुराने काम को जाते हैं।
और 7 शागिर्दों का जिक्र है, और वो फिर जो खुदा यीशु मसीह उनको नजर आते हैं और उनको कहते हैं कि जाल डालो, उनको पुरानी चीजों से याद कराते हैं कि जी मैंने तुम्हारे साथ पहले भी ऐसे किया था, और फिर उनको याद आता है कि जी ये तो खुदावन है। और वहां पर पतरस जो है वो क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं, और क्योंकि वो नंगे होते हैं, तो फिर जब वापस आते हैं तो उनको जो है वो मछली और रोटी तैयार नजर आती है। तो खुदावन उनको फिर से याद दिलाने के लिए अपने ज़हूरात को जो है वो करवाते हैं। तो वहाँ पर हमें खुदा यीशु मसीह के ज़हूरात भी नज़र आते हैं। तो इस अंजील को अगर हम मज़ीद आगे देखें तो ये बड़ी ही अमेजिंग तरीके से जो कुछ चीज़ों को जो है वो समराइज़ करते हुए नज़र आती है। इसमें 2 बड़े ख़ास वाक़यात हैं। कहने का मतलब ये है कि जी 2 बड़े ऐसे वाक़यात हैं जिसमें जो है वो खुदावन यीशु मसीह के साथ टाकरा हुआ है, 2 लोगों की मुलाकात हुई है, और वो ऐसे नजर आते जैसे इनसे बड़े मुतलाशी कोई नहीं है। वो कुछ ढूंढना चाहते थे, वो कुछ पाना चाहते थे, और उस मुतलाशीपन की वजह से वो खुदावन के साथ जब मिलते हैं तो उनको बहुत कुछ मिलता है। और नंबर 1 पर जो है वो है, उनका नाम है निकोदिमस, और दूसरी जो है वो एक औरत है, उनका नाम है सामरी औरत होती है जो पानी भरने के लिए आती हैं। तो ये दोनों वाक़यात जो हमें तीसरे और चौथे बाब में नजर आते हैं। तीसरा बाब जो है वो हमें निकोदिमस के बारे में बताता है, और चौथा बाब जो है हमें जो वो एक सामरी औरत जो है उसके बारे में बताता है। तो एक मर्द है और एक औरत है, दोनों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात हुई है। तो अगर उनकी ज़ात के बारे में देखा जाए तो एक जो वो यहूदी है और दूसरी जो गैर कौम से है, यानी कि सामरी है। और अगर उनकी इज्जत और वकार के बारे में देखा जाए तो एक जो बड़ा ही नामवर है, मशहूर है, वो शरा का आलम है, उसको जो है वो सब कुछ पता है शरीयत के बारे में। और अगर दूसरी तरफ देखें तो एक बदनाम औरत है जो लोगों में जो है वो खुले तौर पर पानी भरने के लिए भी नहीं जा सकती, इसलिए वो जो है वो उस वक्त जाती है कुएं पर जब कोई नहीं होता। तो एक मशहूर ज़माना है और एक बदनाम ज़माना है। और अगर इनकी नजात का जो पैगाम खुदावंद यीशु मसीह ने इनको दिया तो किस तरह से दिया, तो खुदावंद यीशु मसीह के बाद साथ जो है वो निकोदिमस की बात होती है, वो दूसरी पैदाइश के बारे में बात करता है, क्योंकि उसे पता नहीं था उस दूसरी पैदाइश के बारे में। तो जो सामरी औरत है उसके साथ जब बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उसे बताते हैं कि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा का पानी, हमेशा की ज़िंदगी जो है वो पैदा कर सकता हूँ। तो अगर जब उन पर तो खुदा यीशु मसीह ने जाहिर भी ये किया कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, कि उसकी सारी लाइफ के बारे में वो जानता था और सब कुछ बताया। यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत नजर आती है कि वो पहले कभी उस औरत से नहीं मिले, तो उसका जो कुछ भी था वो खुदावंद यीशु मसीह पहले से जानते थे और उससे खुद बयान करते हैं, और फिर वो जाके पूरे इलाके में शोर मचा देती है, सबको बताती है। तो खुद एक बहुत शरा के आलम थे और वो सब कुछ वो पूछना चाह रहे थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उससे बहुत ही डिफरेंट। और इन दोनों के अगर सामने देखा जाए तो एक एक रुकावट है, वो खुदावंद की निजात के करीब नहीं जा पा रहे। एक शरा का आलम है जो बहुत ही आलम फाजल है, वो भी निजात के करीब नहीं है, और एक जो बिल्कुल गिरी हुई है वो भी निजात के करीब नहीं है। तो इन दोनों वाक़यात से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो उनके सामने रुकावट क्या थी? जो निकोदिमस था उसके अंदर फख्र था, उसके अंदर प्राइड थी कि मैं शरा का आलम हूँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मेरा सारा नॉलेज है, तो मेरे पास तो निजात है। तो खुदावंद ने से कहा कि तुम्हारे पास निजात अभी तक नहीं पहुंची। ये रुकावट थी उसकी, क्योंकि वो अपने आप को आलिम जानता था। कैसे मैं निजात वो पा सकता। और दूसरी अगर औरत की बात की जाए तो वो ये समझती है कि मैं तो कमतर हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो खुदा के लोगों के पास नहीं जा सकती, मैं यहूदी से बात नहीं कर सकती, तो निजात मैं कैसे हासिल करूँगी। तो वो जो है वो अपने मेयार में गिरी हुई है, वो कमतर समझती है, और ये अपने आप को ज़्यादातर समझता है, बर्तरी की तरफ जाता है। तो अगर हम इन दोनों वाक़यात में सबक देखें तो हमें नज़र आता है कि हम इतने रूहानी नहीं हो सकते कि खुदावंद यीशु मसीह की कमी को अपने अंदर पूरा कर सके। हाँ, निजात जो वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। तो पहला जो वाक़या है निकोदिमस का, हमें ये बताता है कि हम इतने बेहतर नहीं हुए कि हम खुदावंद यीशु मसीह की कमी को पूरा कर सके अपने अंदर। और दूसरा जो वाक़या है यानी कि एक आम औरत का, वो हमें ये बताता है कि हम इतने गुनाहगार नहीं कि खुदावंद की मोहब्बत हम पर ना पड़े, हम इतने भी गुनाहगार नहीं कि हम उसकी मोहब्बत से दूर रह सकें। वो हम अपनी मोहब्बत जो वो हर एक बंदे पर करता है। तो ये वाक़या जो है मेरी नज़र में बड़े इंपॉर्टेंट नज़र आया, जो काफ़ी हमारे लिए बेहतर हमें सबक सीखने को जो है वो देते हैं। तो अगर इसके अंदर मशहूर आयत की बात की जाए तो वो मैंने शुरू में बता दिया कि खुदा ने दुनिया से
तीसरे बाब की 16वीं आयत है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़ुबानों Famous तक है, पहुंच सबसे गई है ज़्यादा। और हर एक बंदे तक वो पहुंची है। और फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्स है वो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और अगर इसके एप्लीकेशन की बात की जाए तो हमें इससे क्या हासिल होता है, हमें आगे क्या करना है, तो वो हमें 20वें बाब की 31वीं आयत है, चैप्टर नंबर 20 और उसकी वर्स नंबर 31, वो हमें बताती है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए, जितने भी वाक़यात इस इंजील के लिए लिखे गए हैं, इस इंजील में लिखे गए हैं, वो हमें क्या बताते हैं, ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। आमीन। और कसरत से पाओ। कसरत से पाओ। तो ये इंजील जो है वो हमें बताती है कि हम खुदा के करीब कैसे जा सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से उसका बेटा जान सकते हैं खुदा का, और फिर आगे हम इसको बाकी मसीहों तक, अगर हम किसी को नया मसीही बनाते हैं, वो ठोकर का शिकार हो सकता है, वो गिर सकता है, तो उसको उठाने के लिए, उसको ईमान में पुख्ता करने के लिए ये इंजील जो है वो बड़ी कारगर जो है वो साबित होगी। तो अगर आप भी किसी के साथ किसी इंजील को शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ये गवाही है कि आप उसके साथ यूहन्ना की इंजील शेयर करें। बहुत ज़बरदस्त आपने ये बताया कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा है कि उनको यूहन्ना की इंजील के बारे में आपने एक कूजे में बंद कर दिया कि ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत नाइस। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, पास्टर फ्रांस ने बहुत ही अपने तरीके से, अपनी ऐसन बातों से बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया। हम यूहन्ना की इंजील के बारे में जान सकते हैं कि उसमें है क्या। हम पूरी इंजील को ना भी पढ़ें तो ये हमें पता चल जाता कि उसमें क्या है, फिर इससे हमें दिलचस्पी भी पैदा होगी कि हमें पूरी अभी पढ़ने की ज़रूरत है कि उसमें एक्चुअली है क्या। ये तो एक निचोड़ है, इसमें और क्या है, हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू।